हूँ अपनी साइड में, और आफ्टर सेशन मैं आपको शेयर करता जाऊंगा। जैसे आपको एएसए और फोर्टिनेट में और पोलो अल्टो में जो वीडियोस आपको मिल रही थी, मैं सेम वैसे ही रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दूँ। सो पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं बेसिक ऑप्शन। जो ट्रेनिंग है वो मैंने आपसे बोला था कि हम एफटीडी पे ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। पोलो अल्टो की जो आपकी एक दो क्लासेस की वीडियो है वो आप मेरे से किसी और बैच के ले सकते हैं। आई थिंक मैंने जय आपको शेयर कर दिया है किसी और बैच की सारी वीडियोस। सिद्धार्थ, अगर आपको पोलो अल्टो की वीडियो चाहिए होगी किसी बैच की पूरी कंप्लीट, तो वो आपको मिल जाएगी। उसमें आप लास्ट जो एक दो सेशंस की वीडियो को आप देख सकते हैं, बाकी जो आपके बैच की वीडियो है वो वैसी ही है। ठीक है सिद्ध? ओके। ओके, हमारा जो फोकस है वो सिस्को एफटीडी डिवाइस पे है। बट एफटीडी स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा आपने एएसए स्टडी किया हुआ है, सिस्को एएसए फावल बॉक्स। सिस्को एएसए फावल बॉक्स पे जब आप वर्क कर रहे थे तो एक कॉन्सेप्ट आपने डिस्कशन किया था कि एएसए वर्क करता है सिक्योरिटी लेवल के कॉन्सेप्ट पे। आप इसको क्या बोलते हो? सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल की जो रेंज होती है वो 0 to 100 होती है, और बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होता है हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ। कोई आपको पॉलिसी क्रिएट नहीं करनी, ये आप एएसए डिवाइस पे कर देते हो। मान लो आपके पास एएसए फावल बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। मान लो आप एएसए पे वर्क कर रहे हो, मैं आपको सिनेरियो समझा रहा हूँ जहाँ पे आपको ये क्लियर होगा कि एफटीडी की रिक्वायरमेंट क्यों है। सो एएसए फावल बॉक्स है, और ये आपका जो पोर्शन है ये आउटसाइड पोर्शन है। और ये एग्जांपल ले लेते हैं कि ये डीएमजेड साइट है। डीएमजेड साइट में मल्टीपल सर्वर्स आपने रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका वेब सर्वर है, ये डीएनएस सर्वर है, एफटीपी सर्वर है, एसएमटीपी सर्वर है। तो ये आपका डीएमजेड नेटवर्क। अब अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करनी है वैन से डीएमजेड के साइड में, तो आपको एसीएल रूल क्रिएट करना होगा ऑन सिस्को एएसए फाइव। एसीएल रूल के अंदर आपने क्या डिफाइन किया? एसीएल रूल के अंदर आपने बोला कि एक्सेस लिस्ट, और आपने नंबर डिसाइड कर लिया, फिर आपने परमिट बोला, और आपने बोला सोर्स ए नहीं, फॉर एग्जांपल बाहर से कोई भी पर्सन और कम्युनिकेशन कर सकता है इस इनसाइड सर्वर से, वेब सर्वर से, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.10। या वो कम्युनिकेशन कर सकता है इस एस एम टी पी सर्वर के साथ जिसका आईपी एड्रेस क्या है 192.168.10.11। आपने इसीलिए में बोला कि एनी सोर्स बाहर से कोई भी पर्सन इस 192.168.10.11 को एक्सेस कर सकता है, इक्वल टू पोर्ट नंबर 25। ये एसएमटीपी के लिए आपने रूल बनाया, राइट? ऐसे बनाते ना ऐसे रूल, क्यों? जय सिद्धार्थ। Yep. अब इस रूल के बिहाफ पे ट्रैफिक आपकी आउटसाइड से आ रही है और फिर डीएमजेड की तरफ जा रही है, ट्रैवल कर रही है, नो प्रॉब्लम। आपके रूल के हिसाब से ट्रैफिक कम्युनिकेशन कर रही है। बट यहाँ पे आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जो पैकेट आ रहा है ये बैड पैकेट है या गुड पैकेट है। यानी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप एएसए पे डिस्कशन करते हो, एएसए पे बात करते हो, तो एएसए आपका लेयर 3 और लेयर 4 पे वर्क करता है, राइट? यानी वो सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, या आप आईपी एड्रेस की बात कर लो, और सर्विस या प्रोटोकॉल के भी यहाँ पे वो वर्क करता है, सिस्को एएसए फावल डिवाइस। बट अगर आप डेटा पेलोड की बात करोगे, ठीक है, तो वो आपका एएसए नहीं कर सकता। एएसए L3 और L4 पे वर्क कर रहा है। तो ट्रैफिक आपकी बाहर से आ रही है और फिर वो ट्रैवल कर रही है, बट आपका फायरवॉल एएसए फावल बॉक्स ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये जो ट्रैफिक है ये पैकेट जो आ रहा है ये गुड पैकेट है या बैड पैकेट है। ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता एएसए। यानी अटैक है कि नहीं, या वायरस इंफॉर्मेशन आ रही है, मालवेयर आ रहा है, स्पाईवेयर आ रहा है, आपको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपका एएसए फावल बॉक्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकता क्योंकि वो सेकेंड जनरेशन फावल डिवाइस है। तो आपने आपने इस एएसए सिनेरियो में क्या किया? मान लो आपको एफटीडी अभी पता ही नहीं, आपके नेटवर्क में एएसए लगा है, लेकिन फिर भी आपको गुड पैकेट या बैड पैकेट आइडेंटिफाई करके उसे ब्लॉक करना है। तो आपने अपने नेटवर्क में क्या एक और डिवाइस ऐड किया? आपने अपने नेटवर्क में फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिवाइस ऐड किया जिसका नाम आपने क्या रखा? आईपीएस डिवाइस। आईपीएस का नाम सुना है सबने? Yep. आईपीएस हम स्टडी, आईपीएस अब नहीं होता, सिस्को में पहले हम आईपीएस स्टडी करते थे। तो आईपीएस की जो सीरीज सिस्को यूज करती थी वो 4200 सीरीज की यूज करती थी। जो आईपीएस की सीरीज पहले सिस्को यूज करती थी 2008, 2010, 2012 के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, वो आईपीएस डिवाइस हम लगा सकते हैं।
आईपीएस डिवाइस आपने मान लो लगा लिया, और आईपीएस क्या कर रहा है? आईपीएस के अंदर सिग्नेचर्स इंफॉर्मेशन है। जैसे आपको, आपने फोर्टिनेट स्टडी किया हो, आपने पॉलो अल्टो स्टडी किया हो, आपको पता है कि एप्लीकेशन सिग्नेचर के हिसाब से आपका फायरवॉल एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है, एंटीवायरस सिग्नेचर्स के बिहाफ पे आपका फायरवॉल वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है, मालवेयर को डिटेक्ट कर सकता है। तो वैसे आपका आईपीएस है, जिसे कहते हो आप इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो आईपीएस आपने एक डिप्लॉय कर दिया इस नेटवर्क में। आईपीएस क्या कर रहा है? आईपीएस के अंदर सिग्नेचर डेटाबेस है एप्लीकेशंस का, या एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस है। तो अब आपकी ट्रैफिक, आपका फायरवॉल क्या कर रहा है? आपका फायरवॉल L3 और L4 इंस्पेक्शन करने के बाद देख रहा है कि ट्रैफिक अलाउ है, तो ट्रैफिक को अलाउ कर रहा है। बट ट्रैफिक अब किसको जाके हिट कर रही है? आईपीएस डिवाइस को। आपने अपने आइडेंटिफाई करने के लिए कि पैकेट ये गुड पैकेट है या बैड पैकेट है, या मेलिशियस पैकेट है, मेलिशियस इंफॉर्मेशन है, आइडेंटिफाई करने के लिए आपने आईपीएस डिवाइस लगा दिया। अब आईपीएस क्या कर रहा है? उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर रहा है। आईपीएस के साथ सिस्को जो आईपीएस डिवाइस बनाता था, मैंने आपको बोला अभी 4200 सीरीज का डिवाइस वो पहले पहले बनाता था, अब तो इस डिवाइस से नहीं आते। तो आईपीएस मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने लगाया, तो आईपीएस की प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड सिग्नेचर्स है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 6K सिग्नेचर्स या 10K सिग्नेचर्स हैं। सो इतने सिग्नेचर्स हैं, इतनी इंफॉर्मेशन को वो डिटेक्ट कर सकता है और उसे ब्लॉक कर सकता है। लिमिटेड लिमिटेड ऑप्शन है। पहले तो इस सिनेरियो में ये प्रॉब्लम है कि आपको दो सेपरेट डिवाइसेस चाहिए, राइट? चलो मैंने आईपीएस लगा भी दिया, तो मुझे दो सेपरेट डिवाइसेस चाहिए। एक तो एएसए लगाना पड़ेगा, बट एएसए लगाना होगा L3 और L4 इंस्पेक्शन करने के लिए, और आईपीएस डिवाइस लगाना होगा मेलिशियस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो दो डिवाइसेस आपको यहाँ पे लगाने हैं। क्लियर है मेरी बात? पहला प्रॉब्लम क्लियर है? आपको दो बॉक्सेस यहाँ पे डिप्लॉय करने पड़ेंगे। Yep. ओके। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि जो आपका आईपीएस डिवाइस है, वो वायरसेस को या मेलिशियस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट तो कर सकता है, बट क्या है, लिमिटेड सिग्नेचर्स हैं आपके पास। 6K 10K सिग्नेचर्स। देखो, जो आईपीएस फीचर्स की आप बात कर रहे हो, आईपीएस फीचर्स के लिए मार्केट में टॉप वेंडर है। जैसे फार्वल के लिए टॉप वेंडर है। फार्वल के लिए क्या है? पॉलो ऑल्टो है, फोर्टिनेट है, चेक पॉइंट है आपका, सिस्को एएसए है, सिस्को एफटीडी है आपका, सिस्को है आपका, बहुत सारे वेंडर्स हैं मार्केट में। तो मैं फाइबर फीचर्स की बात कर रहा हूँ, उसके लिए मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं। वैसे आईपीएस फीचर्स की जब आप बात करते हो तो मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं। तो सबसे पहले एक वेंडर था जिसका नाम था स्नॉट। सुना है किसी ने उसका नाम? स्नॉट का नाम सुना है No. किसी ने? नहीं. स्नॉट एक कंपनी थी जिसको मार्टिन ने बनाया था, ठीक है, एक पर्सन था मार्टिन, उसने स्नॉट कंपनी बनाई। और स्नॉट जो है वो आईपीएस इंजन जो डिवाइस है, आईपीएस फीचर्स की बात करोगे तो उसमें स्नॉट डिवाइस पॉपुलर थी। ठीक है, तो अब स्नॉट को क्या किया, मार्टिन ने कुछ टाइम के बाद उसमें और भी चीजें अपडेट की, और स्नॉट को चेंज करके उसने नेक्स्ट डिवाइस को रखा जिसका नाम उसने रखा सोर्स फायर। सोर्स फायर डिवाइस। सोर्स फायर स्ट्रॉन्ग डिवाइस है आपकी आईपीएस आईपीएस फंक्शनलिटी, आईपीएस फीचर्स के लिए आप कह सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, सिस्को ने क्या किया? देखो, सोर्स फायर एक सेपरेट कंपनी है, ठीक है। 2013 में सिस्को ने इस कंपनी को बाय कर लिया, और फिर उस पर अपना लेबल लगा लिया। यानी आप कह सकते हो सिस्को ने अपना आईपीएस और सोर्स फायर का फीचर्स, जैसे यहाँ आईपीएस में जो है सिग्नेचर्स कितने हैं? 6K to 10K। सोर्स फायर में सिग्नेचर्स है कितने? 35K to 45K। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ, ज्यादा सिग्नेचर्स हैं वहां पे। तो सोर्स फायर क्या है? ज्यादा मेलिशियस इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सकता है और ब्लॉक कर सकता है, उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो सिस्को ने 2013 में इस सोर्स फायर को क्या किया? बाय कर लिया, और अपना आईपीएस और सोर्स फायर को कंबाइंड कर लिया, और एक नया डिवाइस मार्केट में लाया उसने। सिस्को ने एक नया डिवाइस मार्केट में लेकर आया जिसका नाम उसने क्या रखा? फायर पावर। तो मार्केट में उसने एक नया डिवाइस रखा, फायर पावर। फायर पावर। तो जब भी आप बोलते हो सिस्को फायर पावर, ओके, सेट, जय एक मिनट रुकना आप लोग। हाँ.
सबको मेरी आवाज आ रही? जय सिद्धार्थ। हाँ। ना अब यहाँ पे सिस्को ने यस। क्या किया, सिस्को ने आईपीएस फीचर्स और सोर्स फायर के फीचर्स को कंबाइन किया और एक नया प्रोडक्ट मार्केट में ले गया, जिसका नाम उसने क्या रखा, सिस्को फायर पावर। जब आप बोलते हो सिस्को फायर पावर, आप फायर पावर तो एक सेपरेट डिवाइस है, ये सिस्को एफटीडी नहीं है। आपकी जो ट्रेनिंग हो सिस्को एफटीडी पे है, बट अगर आप सिर्फ सिस्को फायर पावर आप बोलते हो, फायर पावर डिवाइस बोलते हो, तो ये आपका, आप इसको बोल सकते हो फायर पावर, या आप इसको बोल सकते हो एनजी आईपीएस डिवाइस, नेक्स्ट जनरेशन इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो आप इसको सिस्को फायर पावर बोलते हो आप इसको, या इसको आप बोल सकते हो एनजी आईपीएस। तो मान लो मैंने क्या किया, देखो फायर पावर क्या है, फायर पावर आईपीएस और सोर्स फायर पावर डिवाइस का कॉम्बिनेशन है। तो सिग्नेचर्स इसके पास ज्यादा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस आईपीएस को हटा दिया यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे अब, मैंने पहले बोला आपको मैं आईपीएस ऐड कर रहा हूँ, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे फायर पावर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फायर पावर जो मार्केट में डिवाइस है सिस्को का आईपीएस इंजन के लिए, वो है फायर पावर। तो सिस्को फायर पावर मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया। अब फायर पावर में क्या है, फायर पावर में सिग्नेचर ज़्यादा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे वो सिग्नेचर्स हैं 55K से 75K सिग्नेचर्स, तो इतने सारे अटैक्स, अटैक्स को वो प्रिवेंट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो आपने एएसए के बाद आपने फायर पावर लगा दिया। तो फायर पावर डिवाइस का फीचर्स तो क्लियर हुआ ना, कि फायर पावर क्या है आपका आईपीएस फीचर्स के लिए। जय सिद्धार्थ, फायर पावर आपका आईपीएस फीचर्स के लिए, लेकिन क्या है, आपने फायर पावर लगा दी तो आप क्या कर सकता है वो, कि वो लेटेस्ट जितने भी अटैक्स हैं उनको डिटेक्ट करके उसको स्टॉप कर सकता है। लेकिन अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एएसए के बाद आप अगेन आईपीएस डिवाइस लगा रहे हो, ये एनजी आईपीएस डिवाइस है, बट आप फायर पावर एक सेपरेट डिवाइस यहाँ पे लगा रहे हो, क्यों? एक सेपरेट फायर पावर डिवाइस आप यहाँ पे लगा रहे हो। तो अगेन आपको दो बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है, फायर पावर और एएसए। या तो दो सेपरेट बॉक्सेस ले लो आप, या आपके पास मार्केट में एएसए डिवाइस आती है। एएसए फॉर एग्जांपल आपके पास 5510X है। आपके पास जो डिवाइस है वो क्या है, एएसए, एएसए 5510X। तो कोई भी एएसए फावर बॉक्स आपके पास है जिसके जिसके साथ एक्स लगा हुआ है, इसका मतलब वो एएसए फावर बॉक्स है, बट उसमें आप फायर पावर का सर्विस मॉड्यूल या फायर पावर का जो फीचर है वो आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो आपको अलग से एक बॉक्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो एक सेपरेट बॉक्स, डेडिकेटेड बॉक्स आप लगा सकते हो। बट आपके पास अगर एएसए डिवाइस है, एएसए अप्लायंस है, तो आप फॉर एग्जांपल, मैंने अभी बोला आपको एएसए 5510 एक्स के साथ है, तो वो एएसए फावर बॉक्स विद फायर पावर सर्विस है। क्लियर है मेरी बात? जय सिड, क्लियर है? हाँ। यप यप। सो अब यहाँ पे ये है कि या तो आप एक सेपरेट फायर पावर डिवाइस लगा लो, आपके नेटवर्क में ऐसे लगा है, ऐसे आपको हटाना नहीं है, लेकिन आपको फायर पावर के फीचर्स यूज करने हैं, तो आप एक सेपरेट फायर पावर डिवाइस आप लगा सकते हो। या एक और ऑप्शन आपके पास है कि आप ए एस ए एक्स के साथ ले लो, ASA 5510X। तो ये आपका क्या है, ये ASA बॉक्स है विथ फायर पावर मॉड्यूल। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, दो सेपरेट डिवाइसेस से बेटर ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप सिंगल डिवाइस ले लो। सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने एफटीडी डिवाइस बनाया। एफटीडी डिवाइस आपका क्या है, एफटीडी आपका कॉम्बिनेशन है। एफटीडी डिवाइस बॉक्स क्या है, सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस जिसको आप बोलते हो। एफटीडी आपका कॉम्बिनेशन है दो डिवाइसेस का, जिसको आप बोलते हो एएसए इंजन, और दूसरा है एनजी आईपीएस, या आप उसको क्या बोलते हो, फायर पावर इंजन। सो एफटीडी, या तो आप दो सेपरेट डिवाइसेस ले लो, एएसए अलग ले लो, फायर पावर अलग ले लो, या आपके पास एक दोनों का कॉम्बिनेशन, एक सिंगल डिवाइस आप डिप्लॉय करते हो, जिसको आप कहते हो सिस्को एफटीडी, फायर पावर थ्रेड डिफेंस। तो सिस्को एफटीडी क्या है आपका, नेक्स्ट जनरेशन फावर बॉक्स है। नेक्स्ट जनरेशन फावर बॉक्स का मतलब आपने फोर्टिनेट किया हुआ है, आपने पोलो अल्टो किया हुआ है, आपको याद होगा एप्लीकेशन आईडी फीचर होता है, कंटेंट आईडी फीचर है, डिक्रिप्शन है, ओके, यूजर आईडी कॉन्सेप्ट है। ये सारे फीचर्स क्या हैं, ये सारे फीचर्स हैं नेक्स्ट जनरेशन फावर फीचर्स। सेम फीचर्स आप सिस्को एफटीडी पे डिप्लॉय कर, एफटीडी पे यूज कर सकते हो। तो आपके पास एफटीडी क्या है, एएसए और फायर पावर का कॉम्बिनेशन, यानी मैं सिंगल बॉक्स डिप्लॉय करूंगा।
अगर मुझे ASA का फीचर सिर्फ यूज करना है उस बॉक्स के अंदर, डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ASA और फायर पावर दोनों का फीचर्स यूज करना है तो पहले पहले पैकेट आपकी ASA पे आ रही है, और फिर वो कहाँ जाके हिट करी है, फायर पावर पे। यानी पहले L3 L4 इंस्पेक्शन हो रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन फायर फीचर्स है वो चेक हो रहा है। जैसे आपकी एप्लीकेशन डिटेक्ट करना है, या सिक्योरिटी इंटेलिजेंस आप फीचर यूज कर रहे हो, या URL फिल्टरिंग आप यूज कर रहे हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं फायर फायर पावर इंजन के अंदर, हम डिस्कशन करेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले वो ASA पे ट्रैफिक हिट कर रही है। ASA पहले L3 और L4 इंस्पेक्शन करता है, उसके बाद वो पैकेट को कहाँ भेजता है, फायर पावर के पास। फायर पावर फिर उस ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करती है, मेलिशियस इंफॉर्मेशन है तो उसके बेस पे एक्शन परफॉर्म करती है। तो FTD को अगर आपको डिप्लॉय करना हो, FTD को आपको डिप्लॉय करना हो तो दो ऑप्शन आपके पास है। जैसे चेक पॉइंट में आपने देखा होगा, चेक पॉइंट में क्या होता है, दो तरह के डिप्लॉयमेंट होते हैं। चेक पॉइंट और FTD आपको लगभग सेम मिलेंगे, ठीक है। चेक पॉइंट में क्या करते हो, चेक पॉइंट में आपके पास एक सेपरेट चेक पॉइंट मैनेजमेंट होता है और एक चेक पॉइंट गेटवे होती है, राइट। चेक पॉइंट अभी हमने किया नहीं है ना। फिर से बोलिए। चेक पॉइंट अभी किया नहीं है so, नहीं नहीं, मैं आपको आइडिया नहीं। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। चेक पॉइंट आपने सुना है ना सबने। चेक पॉइंट में क्या हाँ। होता है, चेक पॉइंट में क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी आइडिया आपको चेक पॉइंट का होगा, बेसिक आइडिया, तो चेक पॉइंट मैनेजमेंट अलग होता है और चेक पॉइंट गेटवे अलग होता है। यानी चेक पॉइंट मैनेजमेंट क्या है, एक सेटेलाइट लोकेशन है जहां पे बैठ के आप मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे को मैनेज करते हो आप। तो जैसे आपका चेक पॉइंट का फीचर्स है या जब मोड है, वही ऑप्शन आप FTD के अंदर यूज कर रहे हो। FTD में क्या है, जैसे आप देखो, चेक पॉइंट को या तो आपके पास चेक पॉइंट मैनेजमेंट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप अपने चेक पॉइंट गेटवे और चेक पॉइंट मैनेजमेंट की तरह यूज करते हो। इसे कहते हैं स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। स्टैंड अलोन की एक फावल बॉक्स है, उसको मैनेज करना होता तो मैं ब्राउजर से कर लेता हूँ, या स्मार्ट कंसोल एप्लीकेशन आता है उसके थ्रू मैं उसे मैनेज करता हूँ। तो मैनेजमेंट करना है स्टैंड अलोन डिवाइस को, तो चेक पॉइंट गेटवे मैंने सिंगल चेक पॉइंट गेटवे लगा दिया। बट क्या है, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो, सारी चीजें सारे फीचर्स आप यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम उस सिनेरियो में क्या करते हैं, चेक पॉइंट मैनेजमेंट लगाते हैं, चेक पॉइंट मैनेजमेंट डिप्लॉय करते हैं। अब चेक पॉइंट मैनेजमेंट से जब चेक पॉइंट गेटवे को आप मैनेज करते हो या एक्सेस करते हो या कॉन्फ़िगर करते हो, तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो आपको स्टैंड अलोन इन्वायरमेंट में नहीं मिल रहे थे, नई फीचर्स आप यूटिलाइज कर पा रहे थे, वो आप चेक पॉइंट मैनेजमेंट में कर सकते हो। ये मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेम इसी तरह का कुछ सिनारियो आप FTD सिस्को FTD में यूज करते हो। अब सिस्को FTD को डिप्लॉय करने का पहला ऑप्शन है या तो आप स्टैंड अलोन कर लो, यानी आपने एक FTD डिवाइस लिया और आप इसको मैनेज करना चाहते हो। तो पहला ऑप्शन होता है ऑन बॉक्स मैनेजर, या आप उसे कहते हो FDM। इसको मैनेज करने के लिए FTD को मैनेज करने के लिए आप ऑन बॉक्स मैनेजर या उसको FDM कहते हो, FDM के थ्रू आप एक्सेस करते हो। जैसे आप पोलो अल्टो को मैनेज करते कैसे करते हो, आप ब्राउजर के थ्रू उसे मैनेज करते हो, क्यों, पोलो अल्टो के IP एड्रेस मैनेजमेंट IP एड्रेस को आप एक्सेस करते हो। या फोर्टिनेट को आप ले लो, फोर्टिनेट को कैसे मैनेज करते हो, ब्राउजर के थ्रू मैनेज करते हो, क्यों। FTD के अंदर भी सेम ऑप्शन है। अगर आप स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, सिंगल FTD फाइवल बॉक्स आपने लगा कर रखा हुआ है, तो ऑन बॉक्स मैनेजर यानी FDM, यानी आपको अपने FTD डिवाइस को किसी मैनेजमेंट PC से कनेक्ट करना होगा, और यहाँ से बैठ के ब्राउजर के थ्रू मैं इस FTD को मैनेज कर रहा हूँ। इसे आप कह सकते हो स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, अगर आपने सिंगल FTD अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप सारे फीचर्स यूज नहीं कर सकते। सारे फीचर्स यूज नहीं, जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको VPN कॉन्फ़िगरेशन करना है, आपको हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो स्टैंड अलोन में आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए उस नेटवर्क में क्या करते हैं, उस नेटवर्क में हम एक और डिवाइस डिप्लॉय करते हैं FTD को मैनेज करने के लिए, जिसको हम कहते हैं सिस्को FMC डिवाइस, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एक मैनेजमेंट PC यहाँ पे लिया, एक मैनेजमेंट PC, ये एक स्विच है, ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है आपका, ये मैनेजमेंट नेटवर्क हो गया, इतना पोर्शन, ये मैनेजमेंट पोर्शन हो गया। आपने FMC को कनेक्ट किया स्विच से, FTD को कनेक्ट किया स्विच से, और एक मैनेजमेंट PC, ये आपकी MGMT PC है, मैनेजमेंट PC। तो मैनेजमेंट PC से आप क्या करते हो, मैनेजमेंट PC से आप इस FMC को एक्सेस करते हो,
इस एफएमसी डिवाइस पे क्या करते हो आप, इस जितने भी एफटीडी है, फॉर एग्जांपल अभी एक एफटीडी है तो इस एफटीडी को आपने रजिस्टर्ड किया एफएमसी पे। अब जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आप यहाँ बैठ के करते हो और उस कॉन्फ़िगरेशन को आप पुश करते हो एफटीडी के अंदर। क्लियर है? एफएमसी एफएमसी लगाने का फीचर्स एक ये है कि अगर आपको सेंट्रलाइज मैनेज करना हो मल्टीपल एफटीडी डिवाइसेस को तो आप एफएमसी के साथ जाते हो। एफएमसी के साथ देखो एक फीचर्स आप ये कह सकते हो, अक्सर लोग कहते हैं एफएमसी हम यूज करते हैं सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ना 40 मैनेजर। फोर्टी मैनेजर, हाँ आप सेपरेट डिवाइस यूज करते हो ना, फोर्टी मैनेजर डिवाइस एफटीडी को मैनेज कर, लेकिन लेकिन सॉरी फोर्टीनेट को मैनेज करने के लिए, लेकिन क्या है फोर्टीनेट को जाए, फोर्टीनेट के सारे फीचर्स हम स्टैंडअलोन डिप्लॉयमेंट में यूज कर सकते हैं। अगर सिंगल ओके फोर्टीन फाइवल बॉक्स है तो जितने भी फोर्टीन फाइवल बॉक्स के फीचर्स हैं हम फोर्टीनेट पे कर सकते हैं, राइट? ओके यस। एफटीडी में क्या है, अगर आप सिंगल एफटीडी है उसे डिप्लॉय कर रहे हो, उसे मैनेज कर रहे हो तो लिमिटेड फीचर्स ही आप यूज कर रहे हो। अभी मैं जब आप स्टैंड अलोन डिवाइस पे हम काम करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि लिमिटेड फीचर्स ही आप यूज कर रहे हो। इसलिए कहते हैं कि एक पहला पहला फीचर तो ये हो गया कि अगर आपको सेंट्रलाइज मैनेज करना हो मल्टीपल एफटीडी डिवाइसेस को तो आप एफएमसी डिप्लॉय करो। ठीक है, एफएमसी डिप्लॉय करना चाहिए आपको, एफएमसी के थ्रू सारे एफटीडी डिवाइसेस को आपको मैनेज करना चाहिए। और दूसरा फीचर्स ये है एफएमसी के थ्रू जब आप मैनेज करते हो तो आप सारे फीचर्स को यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन करना है, हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप एफएमसी के थ्रू ही कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जब मैं आपको एफएमसी के अंदर दिखाऊंगा। तो बहुत सारे फीचर्स जो एफएमसी में अवेलेबल है, एफएमसी के थ्रू आपको डिवाइसेस को मैनेज करना होता है, सिर्फ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए नहीं होती है। क्लियर है मेरी बात? यप। अब एफटीडी जब आप नेटवर्क में लगाते हो, एफटीडी आप नेटवर्क में लगाते हो तो पहले तो आप ये क्लियर करो, आपको एएसए फाइवल बॉक्स की ट्रेनिंग याद होगी। एएसए फाइवल बॉक्स में क्या होता है, अगर सिर्फ एएसए लिखा है तो ये एक फिजिकल अप्लायंस है, ये एक फिजिकल अप्लायंस है। बट आपके पास एएसए क्या करता है, एएसए स्मॉल वी के साथ भी आता है। यानी ये पूरा का पूरा एएसए फाइवल बॉक्स है, बट ये आप इसे यूज करते हो किसी वर्चुअलाइजेशन सिनेरियो के अंदर, वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क में आप इसे यूज करते हो एएसए वी को, लेकिन ये पूरा का पूरा एएसए फाइवल बॉक्स है। तो लाइक अदर वेंडर जैसे पोलो ऑल्टो है वो भी आपको वीएम फाइवल बॉक्स देता है, फोर्टिनेट है वो भी वीएम फाइवल बॉक्स आपको देता है। ठीक है, वैसा ही चेक पॉइंट है आपका, वैसे ही आपका सिस्को ए एस ए वी आपको देता है, ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा फाइवल बॉक्स है, बट ये वर्चुअलाइजेशन सिनेरियो में यूज करते हो, वैसा ही उन्होंने एफटीडी में रखा हुआ है। अगर आपके पास एफटीडी है, ये एफटीडी तो ये फिजिकल अप्लायंस है। अगर आपको एफटीडी चाहिए वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क के लिए, आप एडब्ल्यूएस सिनेरियो में काम कर रहे हो, जीरो नेटवर्क में काम कर रहे हो, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क में आप काम कर रहे हो और वहां पे आपको एफटीडी डिप्लॉय करना है तो आपको एफटीडी वी लेना होता है, एफटीडी वी। तो जैसे आप बाकी वेंडर्स में काम करते हो वीएम फाइबर बॉक्स के लिए, वो काम एफटीडी पे भी कर सकते हो, एफटीडी वी आप परचेज कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ एफटीडी क्या है आपका, देखो एएसए अगर आपको याद होगा, देखो एएसए के सारे कमांड्स आपको याद होने चाहिए एफटीडी पे वर्क करने के लिए, क्योंकि जो भी कमांड आप एएसए पे यूज करते थे ना वही सारे कमांड आपको यहाँ पे यूज करने हैं, वही सारे कमांड्स आपको मिलेंगे जो एएसए इंजन से रिलेटेड है। फायर पावर से रिलेटेड इंजन कमांड को हम देखेंगे, बट मैं बोल रहा हूँ आपको एएसए जो आपने किया हुआ उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिल सकता है। क्लियर? अच्छा, अब एएसए को अगर आपको याद होगा, एएसए किस पे काम करता है, सिक्योरिटी लेवल पे काम करता है। सिक्योरिटी लेवल मैंने बोला था कि 0 टू 100 सिक्योरिटी लेवल होती है और ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ। ठीक है, बट आपका जो एफटीडी है, एफटीडी अप्लायंस आप ले लो, एफटीडी अप्लायंस या पोलो ऑल्टो आपने स्टडी किया हुआ है, चेक पॉइंट आप स्टडी करोगे तो एफटीडी, पोलो ऑल्टो, चेक पॉइंट, ये जो तीन फाइवल बॉक्स है ये जिस टेक्निक पे वर्क करते हैं उस टेक्निक को हम बोलते हैं क्या, जोन बेस फायरवॉल टेक्निक या जेबीएफ टेक्निक कहते हैं, जोन बेस फायरवॉल। जेबीएफ का मतलब क्या होता है, पोलो ऑल्टो मैंने आपको बताया था, जेबीएफ फायरवॉल बॉक्स कुछ याद है किसी को? आईफोन से जैस कनेक्टेड है, हाँ जी। जैश ओके।
जोन बेस्ड फावल बॉक्स क्या होता है जैश? जोन सॉरी। बेस्ड फावल टेक्निक क्या होती है? आपने पॉलो अल्टो में स्टडी किया हुआ है? जोन बेस उसके साथ देते हैं कि इनसाइड आउटसाइड या डीएमजेड रूल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जैसे पॉलो अल्टो फावल बॉक्स है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। अगर आप किसी भी जोन बेस्ड फावल बॉक्स के साथ वर्क कर रहे हो तो वहां पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक जोन से दूसरे जोन में, तो आपको क्रिएट करना होता है सिक्योरिटी पॉलिसी मैनुअली। मैनुअली क्रिएट करना होता है आपको, जोन मैनुअली क्रिएट करना होता है, इंटरफेसेस को उनके रिस्पेक्टिव जोन में डालना होता है ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। आपको सिक्योरिटी पॉलिसी या फाइवल पॉलिसी क्रिएट करनी होती है। 48 जोन बेस्ड फाइवल बॉक्स है। नहीं। 48 में हम क्या करते हैं ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए? पॉलिसी। नहीं, पॉलिसी तो हम पॉलो अल्टो में भी बनाते हैं। पॉलिसी तो हम पॉलो अल्टो में भी बनाते हैं हम लोग। आप पॉलो अल्टो में से सिक्योरिटी पॉलिसी कहते हो, यहाँ आप फाइवल पॉलिसी कहते हो 48 में। बट कॉन्सेप्ट क्या है 48 के अंदर, याद है? 48 में एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में, याद है? 48 में आप डिफाइन करते हो इनकमिंग इंटरफेस और आउटगोइंग इंटरफेस, याद है? अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हो, अगर आप एफटीडी में वर्क करोगे, अगर आप चेक पॉइंट पे वर्क करोगे, तो वहां पे आपको जोन डिफाइन करना होता है कि सोर्स जोन क्या है और डेस्टिनेशन जोन क्या है। 48 में जोन कॉन्सेप्ट नहीं होता। 48 में जोन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप मल्टीपल इंटरफेसेस को कंबाइन करके एक सिंगल जोन में डाल देते हो। बट 48 जोन बेस्ड फाइल बॉक्स की टेक्निक पे काम नहीं करता। 48 में क्या करते हो आप? 48 में क्या आप डिफाइन करते हो? इनकमिंग इंटरफेस डिफाइन करते हो और आउटगोइंग इंटरफेस आप डिफाइन करते हो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया एफटीडी का? Yep. ओके, कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, वेट। तो यहाँ पे कुछ सीरीज डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपका एफएमसी का सीरीज, मैंने आपको बोला एफएमसी किस लिए यूज करते हो आप? एफटीडी को मैनेज करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए बात कर रहे हो। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट तो आप करते हो मल्टीपल एफटीडी को, बट एफएमसी का यूज क्या है कि आप वो सारे फीचर्स, अगर आप सारे फीचर्स को यूटिलाइज करना चाहते हो, देन आप एफएमसी डिप्लॉय कर रहे हो। अदरवाइज आप सिंगल एफटीडी पे सिंगल डिप्लॉयमेंट के साथ आप वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ सीरीज लिया हुआ है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको लेटेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, बट मैंने एग्जाम्पल लिया स्लाइड में। फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर एफएमसी के लिए, ये एफएमसी की सीरीज है। जैसे आपके पास पॉल ऑल्टो की सीरीज होती है, PA 200 होता है, PA 500 होता है, PA 1000 होता है। तो आप जैसे ही हायर वर्जन पे जाते हो या हायर सीरीज पे जाते हो, तो कैपेबिलिटीज यानी इंटरफेस या फाइवल थ्रूपुट ये सब आपको मिलता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। वैसा ही एफएमसी के साथ है। एफएमसी में क्या है, ये अप्लाइंसेस आपके पास है, जैसे FMC 1000 आपके पास है, तो 50 सेंसर्स को आप मैनेज कर सकते हो, 50 के होस्ट यूजर्स, और इतना स्टोरेज आपको मिलेगा इवेंट्स के लिए। तो ये हार्डवेयर अप्लायंस है, ये सारे के सारे हार्डवेयर अप्लायंस है, और ये आपका FMC V है। मैंने आपको बोला कि आपको एफएमसी को या एफटीडी को डिप्लॉय करना हो, तो आप वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क में भी डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे ASA में ASA V लिखा होता है, यहाँ पे FMC V लिखा होता है। FMC V आपके पास है, 25 सेंसर्स आप मैनेज कर सकते। सेंसर्स का मतलब है, मैं एफटीडी की बात कर रहा हूँ। 25 सेंसर्स आप मैनेज कर सकते हो, 50 के होस्ट यूजर्स, और इतना स्टोरेज आपको मिल रहा है। ये FMC के लिए। एफटीडी की सीरीज क्या होती है आपके पास? तो ये आपके पास एफटीडी की सीरीज है, 2K आप कहते हो, 2K सीरीज, 4K और 9K सीरीज।
ये आपकी FTD की सीरीज है। आपको मैंने बोला या तो आप डेडिकेटेड अप्लायंस लो, सिस्को FTD, ये सीरीज आपको मिलेगी 2K, 4K या 9K आपको मिलेगा। या आपके पास ASA फावल बॉक्स है विथ एक्स फीचर, यानी ASA मैंने आपको बोला 5505 या 5510 विथ एक्स, तो वो पूरा का पूरा ASA फावल बॉक्स है विथ फायर पावर सर्विस। लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड FTD अप्लाई चाहिए तो वो सीरीज आपको ये है 2K, 4K और 9K। बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए आपको? एक्स से मीन्स उसका फर्मवेयर अपग्रेड करेंगे ए से नहीं, का। आपको सर्विस मॉड्यूल अलग से लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको, आप अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सर्विस मॉड्यूल आपको लगाना पड़ेगा। सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने आपको ISR राउटर याद होगा। हाँ। ISR पे आपने ISR, तो ISR इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर जो होती है वो राउटर, एडवांस राउटर आप उसे कहते हो, राइट, सिस्को में। तो ISR पे फीचर्स अच्छे होते हैं, तो इन्होंने क्या किया, जो फायर पावर का फीचर था वो फीचर्स इन्होंने ASA के अंदर भी डाल दिया और फिर इन्होंने डाल दिया ISR के अंदर। यानी ISR जो राउटर आते हैं उसमें आप फायर पावर की फीचर्स यूज कर सकते हो, और जो सिस्को ASA है उसके अंदर भी इन्होंने डाल दिया कि फायर पावर की फीचर्स आप यूज कर सकते हो, आपको सिर्फ मॉड्यूल यूज करना है, मॉड्यूल ऐड करना है। ओके। बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर एक उसको मतलब डिवाइस को रीब्रांड करके एक नया सेपरेट डिवाइस ही बना दिया कि आप सेपरेट बॉक्स ही परचेज कर लो फायर पावर। क्लियर? ओके। यप। ओके, सो तो यस यस, तो हाँ। हम एग्जिस्टिंग सिस्को ए से को अपग्रेड कर सकते हैं हाँ मीन्स देखो, भी ASA लगा के। मैंने बोला ना आपको, ASA अगर आपके पास हाँ। है, ओके। अगर आपके समझ पास ASA है विथ एक्स फीचर, तो वो आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो ASA। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, आप फायर पावर का सर्विस मॉड्यूल लगा रहे हो, लेकिन आप मतलब कहते हैं ना कंप्लीट फीचर आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, गया। ओ। क्योंकि जो आपका ASA है उसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लोअर लोअर होगा। ASA तो ओल्ड डिवाइस होगी ना आपकी। यप समझ गया। तो जब आपके पास अब FTD है, FTD का कॉन्फ़िगरेशन जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हायर होगा। तो आप अगर चाहो तो फीचर्स को यूज कर सकते हो, कि आपने आपने सोचा कि ASA के अंदर मैं फायर पावर का सर्विस मॉड्यूल लगा दूं, लेकिन अगर वो डिवाइस एक्स, जैसे आप गूगल करो आप थोड़ा सा, ओके। ठीक। मैं आपको दिखाता हूँ, सिस्को ASA 5510X। ये तो ASA है, वेट, ये आपका, ये आपको दिख रहा है, ये ASA फावल बॉक्स, यहाँ पे एक आपको दिख रहा है -X, दिख रहा है ये। तो ये आपका ASA फावल बॉक्स है बट विथ फायर पावर फीचर्स, यानी आप क्या कर सकते हो, फायर पावर का मॉड्यूल इसमें लगा सकते हो। पीछे स्लॉट होगा, आप फायर पावर का मॉड्यूल परचेज कर रहे हो, उसको लगा रहे हो। क्लियर जय? यप। ना, तो पहले हम वर्क करेंगे किस पे, पहले हम वर्क करेंगे स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट में, यानी मैं पहले एक सिंगल FTD डिप्लॉय करूंगा। तो ये टोपोलॉजी दूसरे बैच के लिए है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे सिंगल डिप्लॉयमेंट, यानी एक FTD बॉक्स पे हम काम करेंगे, उसको लैन और वैन से कनेक्ट करेंगे, उस पर वर्क करेंगे। FTD अगर आप स्टार्ट करते हो, अगर आप टोपोलॉजी के अंदर FTD को स्टार्ट करते हो, FTD स्टार्ट होने में कम से कम 20 से 25 मिनट लेती है, सिर्फ FTD स्टार्ट होने के लिए, अगर आप रैक पे भी करोगे तो जब भी आपको प्रैक्टिकल करना है, आपको लैब स्टार्ट करने से पहले, मतलब लैब प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले 15-20 मिनट पहले ही आपको डिवाइस को स्टार्ट करना पड़ेगा।
लैब का जो पार्ट है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? जय जय सेड ओके 2:30 पे प्लीज आप लोग कनेक्ट हो जाइए, ठीक है? और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 2 स्टूडेंट हो जाएंगे, मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा, तो कोई भी 2 स्टूडेंट, मैं क्लास कंटिन्यू कर जाऊंगा, कोई भी 2 स्टूडेंट मेरे पास अवेलेबल होंगे। एंड प्लीज आप लोग Okay. 2:30 पे एग्जैक्टली कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि फिर 3:30 पे मेरा अगला बैच होता है। ओके? Just a generic question है, FTD का भी मार्केट शेयर क्या है? I mean, एफटीडी जो है, देखो आप अगर गार्टनर की रिपोर्ट निकालोगे तो टॉप नेक्स्ट जनरेशन पावर बॉक्स में आपका पोलो अल्टो हो गया, फोर्टिनेट हो गया, और आपका ये एफटीडी सिस्को एफटीडी हो गया, एंड चेक पॉइंट, ये टॉप वेंडर है मार्केट में। ये 4 टॉप वेंडर है सेट। मतलब फ्रॉम द ऑर्डर, मतलब टॉप टू बॉटम नहीं, रेफर। आप इसे ऑर्डर नहीं कह सकते कि ये पहले पोलो अल्टो है, फोर्टिनेट है, सब अपने अपने, ओके मतलब आप ये भी देखते हो ना किस कंट्री में क्या है। जैसे मान लो कुछ कंट्री में क्या है, वो फोर्टिनेट लेके चलते हैं ज्यादा, जैसा उनका राइट। जैसा सेल्स जहाँ चले। जैसे सबसे ज्यादा मैंने देखा है, मैंने सऊदी अरेबिया दुबई साइड के स्टूडेंट में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे मतलब मैंने अगर 400 स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा ना फोर्टिनेट के, तो उसमें से 300 स्टूडेंट जो है सऊदी अरेबिया के फोर्टिनेट के। तो उधर दुबई साइड में क्या है कि वो फोर्टिनेट डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे। कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे चेक पॉइंट लेके चलते हैं, कुछ लोग पोलो अल्टो लेके चलते हैं, एफटीडी लेके चलते हैं। तो आप ये नहीं कह सकती, लेकिन हाँ वो डिपेंड करता है सेल्स टीम जहाँ पहुंच गई। बट ये टॉप 4 वेंडर हैं। यस, सॉरी सिड, क्लियर? ओके जय, कल इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कल हम डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करेंगे स्टैंडअलोन से, ठीक है? कोई क्वेश्चन है आप लोग का? कल से स्टार्ट करें टॉपिक। वो आप सर्वर का बता रहे थे, वो कैसे करना है? रैक एक्सेस के लिए बोल रहे हैं आप? हाँ। हम्म। देखो अगर आपके लैपटॉप पे रैम है, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एफटीडी को प्रॉपर, अभी आप जब आप लैब करोगे ना आप खुद ही समझ जाओगे कि कितना स्लो वर्क करता है। अभी जिस रैक को मैंने एक्सेस किया है, उस रैक में 128 GB रैम लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एफटीडी को पे वर्क करना है, ग्राफिकली मैनेज करना है, तो आपके पास कम से कम 16 GB रैम तो होना चाहिए एफटीडी के लिए। एंड देन एफएमसी अगर आप मैनेज कर रहे हो, एफएमसी को आप मैनेज कर रहे हो, तो इसके लिए भी आपके पास 8 to 16 GB रैम होना चाहिए। और देखना आप, मैं 8 to 16 GB रैम दूंगा तो भी ये स्लो वर्क करेगा। तो आपको 32 GB तो सिर्फ 2 डिवाइसेस के लिए हो गई। फिर आप एक लैन पीसी डिप्लॉयमेंट करोगे, एक डिप्लॉय करोगे लैन पीसी आप, और एक मैनेजमेंट पीसी आप डिप्लॉय करोगे। एक आउटसाइड पीसी भी डिप्लॉय करनी है आपको। मान लो आप विंडोज सर्वर यूज कर रहे हो, तो मैं अपनी टोपोलॉजी में विंडोज सर्वर 2012 यूज कर रहा हूँ। तो 6 GB 6 GB 6 GB 20 GB तो यही हो गया। तो आपके मशीन, ये आपको सिर्फ अभी वीएम पे चाहिए। आपका फिजिकल मशीन जो है जिसपे आप ये सेटअप करोगे, उसका तो अलग हो गया। तो मेरा पॉइंट ये, अगर आपके पास 64 GB रैम का लैपटॉप है तो आप ट्राई कर सकते हो लैप सेटअप बनाने के लिए। अदरवाइज आप रैक रेंटल ले सकते हो। रैक रेंटल में क्या है, आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिल जाएगी, एक यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, और सब कुछ यहाँ पे पहले से बना है, बस आपको डिवाइस स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोग रैक एक्सेस के लिए जा सकते हो। तो रैक रेंटल के प्राइसेस वगैरह कैसे हैं? रैक एक्सेस का जो फी है वो 1800 का है, 1800 है पर मंथ। 2 महीने के लिए आप 2500 पे कर सकते हो, 2 मंथ के लिए। रैक एक्सेस पे सिर्फ आप एफटीडी का लैब नहीं कर सकते, फोर्टिनेट का भी लेटेस्ट वर्जन सारा का सारा है, पोलो अल्टो का लेटेस्ट वर्जन सारा का सारा है, चेक पॉइंट भी यहीं पे है। तो जितनी भी प्रैक्टिस है आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, ओके। आप लोग पहले 1-2 क्लासेस कर लो, जो आपको लगेगा कि हाँ रैक एक्सेस चाहिए, तो आप फिर डिस्कशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं इस रैक पे। तो क्या होगा ना कि आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, और किसी भी लैपटॉप से बैठ के आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली। आपको कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ढेर सारा इंस्टॉल नहीं करना है। आपने ब्राउजर में पब्लिक आईपी एड्रेस टाइप किया, यूजर नेम पासवर्ड टाइप किया, और फिर आप एक्सेस कर लो। सो कल स्टार्ट करते हैं डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, ठीक है? जय जय
ओके Okay. Okay.